हेलो प्यारे बच्चों, डाउट नट में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो भाई कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे, है ना। तो बेटा ये है कक्षा 9 की विज्ञान का समय। मैम को देख के समझ चुके हैं कि भाई रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पार्ट है। अब इस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये है इसका लेक्चर नंबर 4। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5-6 लेक्चर में खत्म होने वाला है। लगभग हम 50 to 55% सिलेबस जो इस चैप्टर का है वो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे संयोजकता क्या होता है। मैम ये तो हम 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना। आपने बताया है किसी तत्व की संयोजन शक्ति उसकी संयोजकता कहलाती, लेकिन उसका रियल में मीनिंग क्या होता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम समझेंगे। तो संयोजकता का कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ ही साथ बेटा पिछले चैप्टर में हमने ये जो संयोजकता है ना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी, इसको हमने रटा था कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, कैल्शियम की 2 होती है ना, सिल्वर की 1 होती है, जिंक की 2 होती है। पढ़ा था ना, याद है? तो अब हम इन संयोजकता को निकालना सीखेंगे, है ना। अब हमें रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। संयोजकता निकालने का जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को सीखेंगे और परमाणु क्रमांक 1 से लेके 18 तक के तत्व जो हैं हमारे सिलेबस में इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इनका हम क्या देखेंगे? संयोजकता देखेंगे हर तत्व की। परमाणु क्रमांक 1 से 18 तत्व के जो भी तत्व हैं उनकी संयोजकता भी देखेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोहरान तो बनता है ना। तो बेटा लास्ट क्लास में मेरा बच्चा हमने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? बोर मॉडल के बारे में, है ना। तो भाई बोर ने क्या कहा? बोर ने कहा कि बिल्कुल रदरफोर्ड सारी बातें सही कह रहा है, ये बोर ने कहा, है ना। लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। क्या मॉडिफिकेशन है? कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर तो लगाता है, लेकिन जहां पर ये चक्कर लगाता है उस कक्षा की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है। क्या होती है बेटा? निश्चित होती है। ऊर्जा निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या कर रहा है? रिलीज नहीं कर रहा, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही, इसीलिए आराम से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है। फिर इसने बोर ने और भी बताया कि किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला दिया था। जिसको याद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो बेटा कि यस मैम हमें याद है। बिल्कुल, वेरी गुड। फिर बोर ने कहा कि किसी कक्षा में अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मेरे बच्चे? 2n²। ये n क्या है? तो ये कक्षा का नंबर है, कक्षा का नंबर है ना। फिर बोर ने इसी सूत्र के आधार पर बताया कि जो पहली कक्षा है जिसका नाम है K, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में अधिकतम 8 रह सकते हैं, M में कितने रह सकते हैं? 18 रह सकते हैं, है ना। N में 32 रह सकते हैं। ये बताया किसने? बोर ने। फिर क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में तभी प्रवेश करेगा जब उसका अंदर वाला कोश है या इससे पहले वाला जो कोश है वो भर चुका है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, तो भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, सभी को याद है। अगर परमाणु क्रमांक 11 है मेरे बच्चे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। मैंने बताया है आपको, है ना। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। अब 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले K में जाएगा, फिर L में जाएगा, फिर M में जाएगा, देन N में जाएगा। तो सबसे पहले K कक्षा में भरे। K कक्षा बोलती है भाई मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकती, इससे ज्यादा मेरी कंडीशन नहीं है। तो भाई K कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अभी 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जा चुके हैं K में, बच गए 9।
लेकिन एल बोल रही है भैया जी देख लो हम तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपने पास, तो भाई हम क्या करेंगे 8 में भर दी। अब एल कक्षा पूरी भर चुकी है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एम में। तो भाई 9 में से 8 जा चुके हैं, बचा है 1 इलेक्ट्रॉन और वो चला जाएगा एम में। इस प्रकार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है या 2,8,1 होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। यहां तक की बात जिस जिसको याद है वो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, यहां तक की बात हमें याद है। आई होप आपको याद होगी। बढ़ते हैं आगे बेटा। चलिए अब बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और निकाल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का, है ना, जैसे फॉस्फोरस का और जैसे क्लोरीन का। इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मुझे निकाल के बता दो ताकि मुझे शांति पड़ जाएगी कि यस मेरे बच्चों को आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। जल्दी से बता दो बेटा, मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर्स का कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बता दो। चलिए देखते हैं। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 13 है। मैम ने बोला था कि अगर किसी भी तत्व पर न प्लस दिखे न माइनस दिखे मतलब वो उदासीन तत्व है, उदासीन परमाणु है। और उदासीन परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। तो परमाणु क्रमांक 13 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 13 होंगे। के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे के कक्षा में। के कक्षा बोलती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, भर दो यहां तो। 13 में से 2 चले गए, बचे 11। लेकिन एल बोलती है भैया जी पहले ही बोल देती हूँ 8 इलेक्ट्रॉन रखूंगी, उससे ज्यादा नहीं रखूंगी। तो इस 11 में से सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन में एल में रख सकती हूँ। भाई रख दो 8 इलेक्ट्रॉन एल में। कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन। बोर बोलता है एक कक्षा जब तक पूरी नहीं भरेगी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो भाई एम में जाएगा इलेक्ट्रॉन। एम में ये बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। क्या एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, यस और नो में जवाब दो जल्दी से। नहीं मैम, एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, अभी तो एम कक्षा भरी ही नहीं है, इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अधिकतम ये कितने रख सकती है, 18 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, लेकिन अभी ये भरी नहीं है तो सिर्फ यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,3। चलिए फास्फोरस की बात करते हैं। सभी को पता है फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 15। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 15 हो गए। क्या सभी के लिए ऐसा होता है, नहीं, उदासीन परमाणु के लिए ऐसा होता है। पता कैसे चलता है उदासीन परमाणु है, देखो P के ऊपर न प्लस लिखा है न माइनस लिखा है। ऐसा जो भी तत्व जिसके ऊपर न आपको प्लस दिखे न माइनस दिखे वो उदासीन है। इसका मतलब ये उदासीन है, उदासीन है इसीलिए परमाणु क्रमांक जितना है उतने ही इलेक्ट्रॉन। चलिए अब वही बात के एल एम। के में भर दिए 2, बचे भाई 8 इलेक्ट्रॉन एल में भर दिए। अब देखो टोटल 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, अभी बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। उन 5 इलेक्ट्रॉनों को मैंने एम में भर दिया। इसका मतलब अभी भी एम कक्षा पूरी नहीं हुई है, एम कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई अभी इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए हैं तो यहीं तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे क्यों नहीं भरा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन ही 15 है तो हमें 15 इलेक्ट्रॉन भरने थे। तो आपके फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8,5। चलिए क्लोरीन का आप सभी को पता है परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना होता है बेटा, बताओ 17। वेरी गुड। चलिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे बच्चे, 17। के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा। 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें भर दिए। 8 और 2 10। 17 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।
टोटल मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से मैंने 8 + 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो बचे कितने? तो 17 - 10 कितने हुए? 7। एम कक्षा में भर दो। अभी भी एम कक्षा बोल रही है, अभी तो मेरी कैपेसिटी है, डोंट वरी, आने दो। लेकिन हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने भर दिए। तो ये हो गया आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां तक की बात समझ में आ गई तो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, यहां तक की बात तो हमें क्लियर है। क्लियर है बेटा? बढ़े आगे। चलिए, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं संयोजकता की, है ना, जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली संयोजकता। तो बच्चा हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति, किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। अब थोड़ा सा हम डीपर मीनिंग में जाएंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि बेसिकली क्या मीनिंग है। तो बेटा जब भी कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलता है तो हर तत्व ये चाहता है, क्या चाहता है? कि उसके सबसे जो बाह्यतम कोश हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा। तो बेटा यहां से एक चीज आती है, देखो हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो तत्व हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बाह्यतम कोश में, मैं भी सारी चीजें बता रही हूं, बाह्यतम कोश का क्या मतलब होता है ना, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए ऐसे समझो भाई, जैसे अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, अगले साल 10th क्लास में जाओगे। हर किसी का कुछ ना कुछ दिमाग में गोल होगा कि यार मेरी 10th में मैं खूब पढ़ाई करूंगा, मैं अपना स्टेट टॉप करूंगा, या 10th में मैं खूब पढ़ाई करूंगा और मैं अपना स्कूल टॉप करूंगा, अपना ब्लॉक टॉप करूंगा। कुछ बच्चों ने अभी से IAS IPS बनने के सपने देख चुके हैं। मैं आप सारे बच्चों के नाम देखती हूँ तो किसी के आगे लिखा होता है IAS, किसी के आगे लिखा होता है फ्यूचर डॉक्टर, किसी के आगे लिखा होता है IPS। तो आप लोगों के सारे सपने हैं, है ना। तो आप लोगों को जिंदगी में आराम कब मिलेगा? जब आप उस सपने को अचीव कर लोगे। मान लो किसी का सपना है IAS बनना, वो IAS बन गया तो उसे क्या मिल जाएगा? लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारे तत्वों की, तो हमारे तत्व भी ये चाहते हैं कि उन्हें क्या मिल जाए? स्थायित्व मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, है ना। तो इसके लिए हमारे तत्व क्या चाहते हैं कि उनके सबसे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। बाह्यतम कोश का मतलब है सबसे बाहर की कक्षा, सबसे बाहर की कक्षा। कैसे भाई? एग्जाम्पल देखो, जैसे हम कहते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे बच्चे 2,8,1 होता है। अब आपसे पूछे सोडियम का बाह्यतम कोश कौन सा है? तो देखो ये K, ये L, ये M। सबसे बाहर कौन सा दिखा आपको? M। तो ये हो गया आपका बाह्यतम कोश। क्या हो गया बेटा? बाह्यतम कोश। चलो मुझे लिथियम का बाह्यतम कोश बताओ। लिथियम का बाह्यतम कोश कौन सा है? लिथियम की बाह्यतम कक्षा कौन सी है? ये बताओ जल्दी से। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। लिथियम का परमाणु क्रमांक देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और फिर बताओ जल्दी से बच्चा। वेरी गुड। तो मैम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, परमाणु क्रमांक 3, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, K कक्षा, L कक्षा। K में गए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बचा 1, ये गया L में। तो सबसे बाहर की तरफ कौन सा कोश है, कौन सी कक्षा है? L। इसका मतलब लिथियम का बाह्यतम कोश कौन सा है, बाह्यतम कक्षा कौन सी है? L। अब हमने क्या कहा कि हर तत्व हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा लगभग सभी तत्व, ऐसा बोलो, ठीक है, क्या चाहते हैं कि जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कक्षा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन।
अगर हम बात करें लिथियम की, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इन्हें स्थायित्व प्राप्त करना है, स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, तो इन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो बेटा उस 8 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है ना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, और वो जितने भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, है ना, त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, वही उसकी संयोजकता होगी। मैम समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आएगा, सब आएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया बाह्यतम कोश का क्या मतलब है। बाह्यतम कोश का मतलब है सबसे बाहर की कक्षा, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो बाकी तत्व है वो क्या चाहते हैं कि बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, बाकी सारी बातें स्टेप बाय स्टेप वापिस समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या होगा बेटा, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं अंग्रेजी। तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, और उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, बाह्यतम कोश कौन सा, सबसे बाहर वाला, उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हमने कहा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछे सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसी प्रकार बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा 2,8,7। अब आपसे पूछे संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से, तो ये सबसे बाहर की तरफ वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे पूछे कि क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो मैम बाहर की तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 7 इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है यहां तक की बात। चलिए, तो आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम में और सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एल्यूमिनियम एंड सल्फर इन दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताओ बच्चा। चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मैम 2,8,3। बाहर की तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बाहर की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। सल्फर परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,8,6। बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन। कितनी संख्या है, तो 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया ना, तो एक बार थम्स अप दिखा दो। अब मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो भी तत्व हैं वो चाहते हैं कि बाह्यतम कोश में यानी सबसे बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो, और इसके लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागेंगे। जैसे अगर हम यहाँ सोडियम की बात करते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। अब सोडियम क्या कर सकता है बेटा, वो चाहता है कि जो सबसे बाहर है यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सोडियम क्या कर सकता है,
या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका त्याग कर दे। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो 2,8, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन था वो हट गया, तो ये जो कक्षा थी वही हट गई। अब देखो बाहर ये वाली कक्षा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने क्या किया बेटा, सोडियम ने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व कब प्राप्त होता है बेटा, स्थायित्व तब प्राप्त होता है जब बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम ने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, है ना, किया कि नहीं किया। चलिए क्लोरीन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। तो भाई क्लोरीन भी क्या चाहेगा, यहां बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, उसे स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी में मजे आ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करता है भाई, यहां कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। या फिर क्लोरीन ये भी कर सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉनों को ही त्याग दे, बट बेटर है ना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना, 7 इलेक्ट्रॉन को खोने से तो बेटर है ना। तो क्लोरीन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो बेटा तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है या फिर साझा करता है। अब साझा कैसे होता है बेटा, वो 10वीं कक्षा में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी करता है ना, जैसे आपने पढ़ा है ना HCl। तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, है ना। तो बेटा तत्व क्या करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करें, ग्रहण करें या साझा करें, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो एक बार परिभाषा लिखते हैं, फिर यहां इन तीनों की देखेंगे कि इनकी संयोजकता कितनी है, ठीक है। चलिए पहले परिभाषा लिखो। या तत्व ऐसे ही लिख लो, कोई भी तत्व लिख लो, ठीक है। तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझा त्याग ग्रहण करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है, वही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 है ना। सोडियम क्या करता है बेटा, इसे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये कोश खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा ये कोश। तो यहां बाहर ये बचा और बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैम क्या सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बेटर होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। 7 इलेक्ट्रॉन लेके रखने भी तो पड़ेंगे, है ना, जगह चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से तो दिक्कत होगी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना ही अच्छा समझता है। तो भाई सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसीलिए हम कहते हैं सोडियम की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है बेटा, सोडियम की जो संयोजकता है वो 1 होती है। इसी प्रकार मेरा बच्चा बात करेंगे क्लोरीन की, लेकिन एक बार इसको देख लो अच्छे से, फिर बढ़ेंगे आगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्लोरीन की।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। बाहर की तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, चाहता क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा तत्व क्या चाहते हैं? बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो। 7 इलेक्ट्रॉन है तो सोचता है भाई 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसीलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। और देखो मेरा बच्चा, परिभाषा क्या लिखी है? तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का या तो साझा करे, त्याग करे या ग्रहण करे। तो यहाँ क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है बेटा, इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई? क्लोरीन की संयोजकता हो गई मेरे बच्चे कितनी बताओ? 1। कितनी हो गई बेटा? 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। मैम क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 2,8 इतना ही बचे, है ना? करने में तो कर सकता है बेटा, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से क्लोरीन प्रिफर करता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब वो क्या कारण होते हैं बड़ी क्लास में पढ़ो, ठीक है? तो मैम ऐसे तो हमें कैसे पता चलेगा कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है? तो हम तो संयोजकता में कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि मैम अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होता तो इसकी संयोजकता 7 हो जाती, लेकिन ये तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसके लिए बेटा आता है संयोजकता का फॉर्मूला, जिससे हमारी संयोजकता हमेशा सही निकलेगी। तो भाई संयोजकता ज्ञात करने का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है? चलिए, संयोजकता। अब इसके 2 फॉर्मूले, पहला है ना, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम हो, यदि बाह्यतम कोश में, यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो, तब क्या होगा बेटा? तब जो हमारी संयोजकता है वो क्या हो जाएगी? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तब फॉर्मूला कौन सा लगाना है? संयोजकता बराबर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है मेरे बच्चे? यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो। चलो एग्जांपल देखते हैं। सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1। चलो बताओ इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? मैम सबसे बाहर की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या 4 से कम है? बिल्कुल मैम, 1 जो है 4 से छोटा होता है। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है? संयोजकता बराबर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है वही सोडियम की संयोजकता हो गई। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है? चलिए इसी फॉर्मूले को यूज करके बेटा आप मुझे किसकी संयोजकता बताओ? एल्यूमिनियम की संयोजकता बताओ और मैग्नीशियम की संयोजकता बताओ, ठीक है? जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, ये रहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की संयोजकता बतानी है। मैं साइड में हट जाती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जल्दी से बताओ बेटा। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की संयोजकता। चीटिंग नहीं करनी है कि पिछले चैप्टर में हमने रटी थी तो भाई बस हमें तो याद है एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, मैग्नीशियम की होती है 2 और हमने बता दी। नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी बेटा, बिल्कुल नहीं चलेगी। चलिए देखते हैं।
एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आई होप याद होगा 2,8,3। सबसे बाह्यतम कोश मतलब ये। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन 4 से कम है? बिल्कुल है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो संयोजकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? संयोजकता बराबर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहां देखा बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या हो गई? 3 हो गई। चलिए इसी प्रकार मैग्नीशियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है? बिल्कुल मैम, 2 तो 4 से कम होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? संयोजकता बराबर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम की जो संयोजकता है वो मैम 2 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अब आता है दूसरा फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? है ना? तो यहां पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से अधिक हो तब क्या करेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। यदि बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, यदि बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तब हम क्या करेंगे बेटा? तो तब हम फॉर्मूला लगाएंगे संयोजकता बराबर 8 में से घटा देंगे। किसको घटाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन को या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को। 8 माइनस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे। एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं मेरे बच्चे क्लोरीन का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? वेरी गुड। तो बच्चा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7, है ना? 4 या 4 से अधिक, 4 हो तब भी, 4 से अधिक हो तब भी, है ना? तो भाई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,7। सबसे बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है? बिल्कुल मैम, 4 से अधिक है। अगर 4 से अधिक होंगे तो हम क्या करेंगे? 8 में से 8 माइनस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। घटा दो, कितना आ गया? 1 आ गया। और हमने यही पढ़ा है क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्लियर है? आई होप क्लियर है। फिर भी साइड में हट रही हो बेटा, इसको अच्छे से देख लो। किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है बेटा? चलिए एक दो एग्जाम्पल और करें। चलिए तो बेटा अब मुझे आप बताओ ऑक्सीजन का संयोजकता, और साथ ही साथ आप मुझे बताओ नाइट्रोजन की संयोजकता। चलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की संयोजकता बतानी है। जल्दी से बताइए बेटा। चलिए अगर बेटा बात करें ऑक्सीजन की,
तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। अगर हम बात करें सबसे बाहर, तो सबसे बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। यदि बाह्यतम कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, बिल्कुल 6 4 से अधिक, तब हमें क्या करना है, संयोजकता निकालने के लिए 8 में से जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है उसको घटा देना है। तो संयोजकता कैसे हो जाएगी बेटा, संयोजकता बराबर 8 में से ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो घटा दी, कितनी आ गई 2। और हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है ना, ये 5 4 से अधिक है, तो संयोजकता क्या हो गई 8 माइनस 5 क्या हो गया बेटा 3 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन 1 से अधिक संयोजकता रखता है, इसकी संयोजकता 5 भी होती है, ये आपको याद, 3 भी होती है और 5 भी होती है। बढ़े आगे, चलिए। तो बच्चा आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले क्विज तो बनती है। तो देखते हैं बच्चा क्विज का पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। मैं साइड में हट जाती हूँ बेटा, आप अच्छे से जवाब दीजिए, है ना। जल्दी करो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, कितने सिंपल क्वेश्चन है ना, जल्दी से बता दो। चलिए बच्चा, समय समाप्त हो चुका है, क्विज समाप्त हो चुकी है। जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, देन आगे की बात करें। तो भाई इलेक्ट्रॉन पर आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आपके क्विज के कितने प्रश्न सही हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा आज हमने पढ़ा संयोजकता के बारे में, है ना। हमने बात की संयोजी इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ, बाहर की तरफ के इलेक्ट्रॉन या सबसे बाहर की तरफ के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर की तरफ के इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे बात करें सोडियम की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1, तो सबसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो ये हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन की, 2,6, बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बाह्यतम कोश कहते हैं, सबसे बाहर की तरफ वाला कोश कहते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि भाई कोई भी तत्व हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो तत्व हैं जनरली क्या चाहते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी प्राप्त हो, स्थायित्व प्राप्त हो। और वह स्थायित्व कब प्राप्त होता है, जब बाहर की तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो। और इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कभी कभी किसी से इलेक्ट्रॉन उधार लेके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, त्याग करेंगे या ग्रहण करेंगे, वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे सोडियम का देखो, इस 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 है ना। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो ट्राई करता है कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। तो ये बेसिक क्या था, चीजें थी जो आज हमने पढ़ी, ठीक है। आई होप आपका रिवाइज अच्छे से हो गया होगा।
ठीक है, होमवर्क मेरा बच्चा आपको ऐप पर मिल जाएगा, वहीं से देखकर आपको करना है और सबमिट भी करना है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु एवं द्रव्यमान संख्या के बारे में, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए तो क्लास को विराम देने का समय आ चुका है मेरा बच्चा। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।